beautiful soul. I'm back again with a new video. Welcome to my channel Soul Calling. Guys, ये बेसिकली ये वीडियो जो है आज की वो नेक्स्ट 3 मंथ प्रिडिक्शन है। नेक्स्ट 3 मंथ में आपके साथ क्या क्या होगा, बेसिकली नेक्स्ट 3 मंथ में क्या क्या आपकी गाइडेंस है और आपकी अभी क्या कॉलिंग हो रही है। नेक्स्ट 3 मंथ में आप क्या क्या करने को आपको बोला जा रहा है, आप क्या चीज़ें नहीं कर रहे हो या रेजिस्ट कर रहे हो। तो ये बेसिकली नेक्स्ट 3 मंथ के लिए ओवरऑल आपकी एनर्जीज होगी। ओके डियर, और ये करंट सिचुएशन को भी आपको आपका शो कर सकता है। तो लेट्स सी कि क्या एनर्जीज आपको नेक्स्ट 3 मंथ के लिए बताते हैं। तो बेसिकली नेक्स्ट 3 मंथ ओके, ये हम 3 पाइल से देखेंगे। आप लोगों को जो भी पाइल अट्रैक्ट कर रही है एनर्जेटिकली, अपनी आइज़ भी यूज़ कर सकते हैं, अपनी इंट्यूशंस भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, एक पाइल सेलेक्ट करें। मैं थोड़े इजी होने के लिए 3 स्केच पेन रखी हूँ। स्केच पेन नंबर 1 इज़ रेड, sketch pen number 2 is blue, and sketch pen number 3 is green. Okay, so this will be 1 2 and 3, या फिर आप 1 2 and 3. So let's start with 1. Okay guys, सो नेक्स्ट 3 मंथ में आपके साथ बेसिकली क्या होने वाला है। 1 सेकेंड, जस्ट थ्रोन इट। ओके, सो नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी गाइडेंस, आपकी प्रिडिक्शन रेड पाइल। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा रूट चक्रा का कलर है रेड। ओके, तो पाइल 1 गाइज, आपको बहुत ग्राउंडेड होने की ज़रूरत है। आप बहुत ग्राउंडेड फील करोगे नेक्स्ट 3 मंथ में। अगर आप नहीं हो राइट नाउ तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ में आप बहुत ग्राउंडेड फील करोगे। आप की जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो रीगेन कर पाओगे। आपका जो इनर स्ट्रेंथ होता है ना, इनर स्ट्रेंथ, दैट फायरी नेचर, तो वो फायरी नेचर मुझे लग रहा है कि आप फिर से वो अपना पावर को क्लेम कर पाओगे, अपनी उस स्ट्रेंथ को, उस पावर को क्लेम कर पाओगे जो आपकी फायरी नेचर है। और प्लस आप अर्थली रेल्म में, मतलब इस अर्थ पे बहुत ज़्यादा अपनी कुछ फायरीनेस, कुछ अपना टैलेंट, कुछ इस तरीके की चीज़ें जो हैं आप नेक्स्ट 3 मंथ अपनी चीज़ों को करने की कोशिश करोगे। एंड रेड इज़ ऑल्सो कलर ऑफ लव। ओके, तो डेफिनेटली आप बहुत अपने आप से सेल्फ लव करोगे। यहाँ पे मैं वो फील कर पा रही हूँ। ओके, एंड एड, जो कि मैं यहाँ पे ड्रॉन हुई हूँ, इसमें ऐड, तो आप अपने लाइफ में वैल्यू ऐड करोगे, स्ट्रेंथ ऐड करोगे, अपने लाइफ में वो पैशन रीगेन करोगे। मुझे लगता है क्लेमिंग, ये पाइल जो है वो क्लेम करेगी अपनी पावर को। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ। सो लेट्स सी गाइज, क्लिनजिंग वाटर, second chakra archangel Ariel in reverse, creation, creative expression. Wow, creation, creative expression, second chakra archangel Ariel. I think आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन हो गाइज। अब आपको बहुत ही क्रिएटिविटी अपनी शो करने के लिए आपको बताया जा रहा है। ओ वाओ, 3 कार्ड्स, क्रिएटिविटी, द फेट। ओके, लवली एनर्जीज गाइज। सरेंडर, प्रोक्रेस्टिनेशन, यूनिटी, जजमेंट इन रिवर्स, morality, which is queen of cloud. ओके गाइज, लवली एनर्जीज। तो नेक्स्ट 3 मंथ में क्या आपकी एनर्जीज रहेगी गाइज, आपकी क्या एनर्जीज रहेगी या क्या प्रोडिक्शन है, बेसिकली मैं उस पर फोकस ना करके आपका जो थीम है आपकी रीडिंग का, मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। आपकी क्रिएटिव कॉलिंग हो रही है गाइज।
क्रिएटिविटी कुछ भी हो सकता है, बहुत कोई इसको जनरली पेंटिंग या फिर डांसिंग या सिंगिंग से रिलेट करते हैं। नो, क्रिएटिविटी होती है बेसिकली आपकी खुद की क्रिएशन। कुछ आप अपने खुद ऐसा कुछ क्रिएट कर जाते हो जो कि सिर्फ आपका ओन होता है, लाइक खुद आपने क्रिएट किया, आपके अलावा कोई उस चीज़ को क्रिएट नहीं कर सकता। इट्स लाइक दैट इज़ क्रिएशन। लाइक मेकअप आर्टिस्ट हो सकते हैं या ब्यूटिशियन, ओके, लाइक ड्रेस डिज़ाइनर, ओके। इस तरीके की मुझे बहुत ही क्रिएटिव, लाइक आपके लिए बहुत क्रिएटिव एंडेवर का गेट जो कि हो रहा है वो आपके लिए वाइड ओपन हो रहा है नेक्स्ट 3 मंथ में। गाइज आप बहुत क्रिएटिव हो, अपनी क्रिएटिव एक्सप्रेशन को आपको शो करने के लिए बोला जा रहा है, एंड डेफिनेटली आप नेक्स्ट 3 मंथ अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करोगे। क्रिएटिविटी, ड्रेस डिज़ाइनिंग, मेकअप आर्टिस्ट, singing, dancing, painting, writing a book, or any kind जो सिर्फ आप क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो आई एम लविंग दिस। तो हम इस कार्ड से स्टार्ट करते हैं क्रिएशन से। तो आप अपने लाइफ को क्रिएट करने वाले, ओके, सिर्फ अपने लाइफ को ही नहीं, आपकी जो एक क्रिएटिव आपकी आइडियाज़ है, आपकी क्रिएटिव विजन्स है लाइफ को लेकर के कि आप अपनी लाइफ को कैसे आगे क्रिएट करोगे। तो मुझे लग रहा है कि ये जो आप बेसिकली नेक्स्ट 3 मंथ पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे अपनी लाइफ को क्रिएट करने के लिए और अपनी चीज़ों को क्रिएट करने के लिए जो आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा आप में स्किल्स है, टैलेंट है गाइज, उनको वेस्ट नहीं करना। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ आप डेफिनेटली, बिकॉज मुझे यहाँ पे सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन यहाँ पे मिली है, तो डेफिनेटली मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है कि आप बहुत प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो। आप बहुत टैलेंटेड हो लेकिन आप बहुत टाल रहे हो इस क्रिएटिव आइडिया को जो आपके दिमाग में पॉपअप हो रहा है कि लेट इट बी माई, आई विल स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल, या मैं कुछ राइटिंग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या मैं कुछ क्रिएट, कुछ खुद का, राइट। तो मुझे यहाँ पे बेसिकली क्रिएशन से यही फील हो रहा है। आप देख सकते हो ये शामन है, ओके। इट्स ब्यूटीफुल कार्ड का मैं स्टोरी बताना चाहूँगी, ओके। ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीफ सिस्टम है कि जो शामन होते, शी शामन, वो पहले अर्थ पे आते थे, वो ट्रैवल करते थे अर्थ पे, और वो ट्रैवल करने के बाद वो कुछ लोगों को, फ्यू सेलेक्टेड लोगों को वो गिफ्ट, लाइक ब्लेसिंग्स देके जाते थे कि तुम कुछ क्रिएट करोगे, या क्रिएटिव ब्लेसिंग्स देके जाते थे, कुछ स्किल्स की ब्लेसिंग देके जाते थे कुछ फ्यू सेलेक्टेड लोगों को। तो मुझे लगता है कि आप उनमें से वो फ्यू सेलेक्टेड लोग हो, ठीक है। तो वन डे ये शामन उसी तरीके से वो आते हैं एंड वो ट्री के नीचे बैठते हैं। ये ट्री आप देख सकते हो, रीच ट्री, और ये इस ट्री पे जब वो नीचे बैठते हैं तो ये ट्री ने उनको खूब एंटरटेन किया होता है, खूब उनको नई नई आइडियाज़, नई नई तरीके से एंटरटेन करते हैं। तो शामन वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, बट ट्री ने बोला यू हैव टू गिव मी रिवॉर्ड। आपको, वो ट्री ने क्लेम किया, वो रिवॉर्ड क्लेम किया, और उन्होंने शामन से वो मांगा कि आपको मैंने इतना एंटरटेन किया है, इतनी क्रिएटिव आइडियाज़ लगाई है, आपको आपकी टाइम अच्छा जाए, इस तरीके की चीज़ें, तो आप मुझे रिवॉर्ड दो। तो शामन ने उनको ब्लेसिंग्स दी कि आप अपनी क्रिएटिविटी से सब लोगों को इम्प्रेस कर दोगे, आप अपनी क्रिएटिविटी से फेम पाओगे, आप अपनी क्रिएटिव से, इस तरीके से वो ब्लेसिंग्स देती हैं इस ट्री को, ओके। तो मुझे लग रहा है कि वही शामन आपको ब्लेसिंग्स दी हुई है, ओके। आपको इतनी ब्लेसिंग्स है कि आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, जो जिस तरीके की टैलेंट है, यहाँ पे एन नंबर ऑफ लोग देख रहे हैं। किसी में टैलेंट होगा म्यूज़िक में, सिंगिंग का, किसी में डांसिंग का, किसी में मेकअप का, किसी में ब्यूटिशियंस लाइक डिज़ाइनिंग ड्रेस, और हैविंग यूट्यूब चैनल, इन्फ्लुएंसर, किसी तरीके की जो आपकी खुद की ओरिजिनेटेड, आपकी खुद की बनाई हुई हो। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्रिएटिव एक्सप्रेशन भी आ रहा है। योर सोल लॉन्ग्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ क्रिएटिवली। आपकी जो आत्मा है वो अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहती है, अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ को, अपने विजन्स को वो दूसरों के सामने प्रेजेंट करना चाहती है। डेफिनेटली नेक्स्ट 3 मंथ में आप कुछ क्रिएट करोगे गाइस,
कुछ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू विजन्स जो आपके दिमाग में राइट नाउ है, उस चीज़ों को मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव एक्सप्रेशन सिर्फ आपको बोल के नहीं हो सकती या कुछ करके नहीं हो सकती, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो पेंटिंग के भी फॉर्म में हो सकती है, वो रेकी हीलर्स, जो बहुत अच्छी मेडिटेटिव साउंड्स निकालते हैं, एन नंबर, क्रिएटिविटी का कोई लिमिट नहीं हो सकता, तो हम उसको लिमिटेड नहीं कर सकते हैं गाइस। तो मुझे लग रहा है कि काफ़ी क्रिएटिव पर्सन है पाइल 1, आपका थीम ही है क्रिएटिविटी, आपको फोकस करनी है अपनी क्रिएटिविटी पे। नेक्स्ट 3 मंथ में आप कुछ नया क्रिएट करोगे, कुछ नया आप बना पाओगे, बिकॉज मुझे लग रहा है कि राइट नाउ जो आपकी एनर्जीज हैं वो सेकंड चक्रा आर्च एंजल एरियल, एक ब्यूटीफुल एंजल गाइड है, ओके। और बेसिकली ये भी क्रिएटिविटी को ही शो करती है, शी इज़ वेरी क्रिएटिव, अपनी क्रिएटिविटी के साथ एकदम लाइक इंटीमेसी, लाइक इंटेलिजेंस, इंटीमेसी होती है और बहुत ही क्रिएटिव है, ओके। उनकी जो ऑरा है वो ऑरेंज है, एकदम एक्सप्रेशन। सो आई फील, एंड आप ये भी कार्ड देखो, बिल्कुल येलो, प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस, लाफ्टर, जॉय, इस तरीके की इनकी ऑरा है। बट ये रिवर्स में आया है गाइस, तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं, क्योंकि सरेंडर प्रोक्रेस्टिनेशन से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो गाइस, कहीं ना कहीं आप अपने टैलेंट को सैबोटाज कर रहे हो अभी करेंटली, बट नेक्स्ट 3 मंथ में आप प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। आप ये स्टेयर्स, आपको लग रहा है ये बहुत ही लंबा स्टेयर हो सकता है, क्या ये फ्रूटफुल होगा? यस, क्योंकि इसकी कलर ग्रीन है और आपका ये हार्ट डिज़ायर है। आप इस स्टेयर्स को क्लाइंब करके फाइनली अपने सनी टाइम पे, अपने ब्राइट टाइम पे आप जाओगे गाइस, ओके। बस अपने हार्ट को, अपने इंट्यूशंस को, अपनी क्रिएटिविटी को फॉलो करते रहो, बिकॉज मुझे लग रहा है कि राइट नाउ आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आप टाल रहे हो चीज़ों को, ओके। इस कार्ड की जो रिटन स्टफ है, नाउ इज द टाइम टू जंप ऑन द गोल इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट ऑफ, टेकिंग एक्शन विल अट्रैक्ट सक्सेस। तो आप बहुत ज़्यादा आज का काम कल, कल पे परसों, इस तरीके की अगर प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो तो वो प्लीज़ ना करें, एक्शन ले, क्योंकि वो आपको सक्सेस अट्रैक्ट करने के लिए सक्सेस अट्रैक्ट करवाएगा। और मुझे लगता है कि आपकी क्रिएटिविटी ब्लॉक है, तो बिल्कुल भी ब्लॉक है विद दिस रिवर्सल कार्ड। तो आप बहुत क्रिएटिव हो, लेकिन राइट नाउ आप अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस या एम्ब्रेस नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ अपनी क्रिएटिविटी को एनहांस, एम्ब्रेस करें और नेक्स्ट 3 मंथ में आप उसी पे वर्क ऑन करोगे। क्लिनजिंग वाटर, ओके, प्यूरिफिकेशन एक्टिवेट वाइब्रेंट लाइफ फोर्स। तो आप बिल्कुल भी लॉट ऑफ वाटर्स पियोगे, ओके। नेक्स्ट 3 मंथ में आप अपने लाइफ को बहुत क्लीन करोगे। मैंने जैसा पहले बोला कि क्रिएशन करोगे, जो चीज़ें आपने बहुत दिन से रोक रखी है, जो थिंग आप बहुत दिन से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, मुझे लगता है कि आप बिल्कुल भी उस चीज़ों को आप रोकोगे नहीं। 1 सेकेंड गाइज, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। यस, तो आप बिल्कुल भी उस चीज़ों को रोकोगे नहीं। आप ट्राई करोगे कि मुझे इस एनर्जी से, ये स्टक एनर्जी जो कि मैं खुद को, अपने आप को प्रोक्रेस्टिनेट कर रही हूँ, रोक रही हूँ या रोक रहा हूँ अपनी, बिकॉज ये जर्नी मुझे बड़ी लंबी लग रही है या बहुत टफ लग रही है, बहुत से स्टेयर्स है, जा सकती हूँ कि नहीं जा सकती हूँ। आप यहीं पे खड़े होकर के ये सोच रहे हो कि आप जा सकते हो, आप बिल्कुल जा सकते हो। और एक बार आपने फर्स्ट स्टेप ले ली, देन आप डेफिनेटली यहाँ पे जब रीच करोगे तो नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी, लॉट ऑफ अबंडेंस, ओके। क्योंकि मुझे लग रहा है जजमेंट रिवर्स से आपको आप अपने टैलेंट को सैबोटाज कर रहे हो, अपने आप को टू मच जज कर रहे हो। दिस इज़ द प्रेजेंट एनर्जी, बट जब फ्यूचर एनर्जीज होगी आप बिल्कुल जजमेंट ले लोगे, आप डिसीजन ले लोगे कि मुझे ये करना है, यही मेरी क्रिएशंस है, यही मेरे स्किल्स है, यही मेरी टैलेंट है, और आप उस टैलेंट को डेफिनेटली जस्टिस दोगे। आप देख सकते हो बिगुल
आई डोंट नो बिगुल सॉरी गाइस, ये शंख जब हम बजाते हैं हिंदू धर्म में बेसिकली, ये शंख तब बजता है जब कुछ चीज़ों का आप स्टार्ट कर रहे होते हो। तो ये शंख डेफिनेटली ये म्यूज़िक से भी रिलेटेड आप लोगों का टैलेंट हो सकता है, या पेंटिंग भी मोस्टली मैं देख रही हूँ, बहुत तरीके की चीज़ें एन नंबर चीज़ें, हीलिंग भी मैं देख पा रही हूँ, तो कुछ भी हो सकती है। तो क्योंकि हम उसको लिमिट नहीं कर सकते। ओके, सो आई फील लाइक ये शंख जिस तरीके से आपकी लाइफ में बजेगी, लाइक वो लिटरली वो जो साउंड वाइब्रेशंस जो पैदा होंगी, वो वाइब्रेशंस आपको एक बहुत नेम देगा, फेम देगा, आई फील। एंड विद दिस जजमेंट कार्ड मुझे लगता है कि आपको अब डिसीजन ले लेना चाहिए। मुझे लग रहा है राइट नाउ आपकी एनर्जीज है कि आप डिसीजन लेने में प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, रोक रहे हो, टाल मटोल कर रहे हो, बट नेक्स्ट 3 मंथ में आप डिसीजन ले लोगे, जो एक किसी भी बेसिस पे, नॉट कि केवल अपनी क्रिएटिव एंडेवर को आपको एम्ब्रेस करना है। आप जो भी डिसीजन आप अभी रोक रहे हो, अपने आप की टैलेंट को आप सैबोटाज कर रहे हो, उन सब चीज़ों से आप निकल जाओगे और आप एक फाइनल डिसीजन ले पाओगे जो कि आपको हीलिंग के तरफ आप ये डॉल्फिन देख सकते हो, मतलब वो ब्यूटीफुल टाइम के तरफ ये आपको लेके जाएगा। ओके, मुझे लग रहा है कि काफ़ी और ये फेटेड है देव, ये फेटेड है, ये होना ही है। आप कितना भी प्रोक्रेस्टिनेट करो, कितना भी रोक लो अपने आप को या अपने टैलेंट को, आप नहीं देख पाओ, बट आपको ऑल ऑफ द सडन एक नया आइडिया, नया विजन्स आपके दिमाग में पॉप अप होगा, और आप, क्योंकि वो फेटेड है, वो होना ही है। आप ये स्टार्स देख पा रहे हो, लिटरली यू आर मेंट टू बी लाइक अ स्टार। आप एकदम एकदम राइजिंग स्टार, आप एक लिटरली बहुत ही क्रिएटिव पर्सन हो। आप इस पर्सन को देखो, शी इज सो क्रिएटिव, इनकी जो लुक है वो कितनी क्रिएटिव है, तो उस तरीके से आपकी जो टैलेंट है वो बहुत ही क्रिएटिव है। एंड 7 + 1 इज अ नंबर 8 जो कि नंबर को शो करता है अबंडेंस को, तो काफ़ी अबंडेंस में देख पा रही हूँ। ओके, 10 10 20 जब हम ऐड करते हैं तो 2, तो बहुत ज़्यादा लाइक बैलेंस्ड रहेगी थिंग्स में। ओके, क्लिनजिंग वाटर, नेक्स्ट 3 मंथ में आप अपने घर को प्योरीफाई करोगे, लाइक क्लीन करोगे, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही है, जैसे कि एक्सेस, आपका वार्डरोब में बहुत सारे ड्रेसेस हो गए हैं, आप उनको गरीबों को दोगे। एक्सेस कुछ चीज़ें हो गई हैं या एक्सेस टेंशन हो गया है, आप यूनिवर्स को दे दोगे, सरेंडर करोगे, क्योंकि आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो राइट नाउ, बट मुझे लगता है कि नेक्स्ट 3 मंथ में आप ये प्रोक्रेस्टिनेशन की एनर्जी से निकल जाओगे। ओके, यहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें देख पा रही हूँ, विंग्स। ओके, बहुत विंग्स में देख पा रही हूँ यहाँ पे। आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशन अगर जब आप शो करोगे, या आपका जो अपने प्रोजेक्ट, जो भी जिस तरीके का प्रोजेक्ट जब आप स्टार्ट करोगे, आपको विंग्स मिलेंगी जो आपको बहुत ऊंची उड़ान उड़ने में हेल्प करेगी। ओके, बट राइट नाउ बहुत सारे रिवर्सल कार्ड आए हैं, तो जिसकी वजह से आपकी विंग्स अभी स्टिकी हो गई है, आप वो उड़ान नहीं उड़ रहे हो, क्योंकि आप अपने अंदर वो पावर नहीं देख पा रहे हो। यूनिटी कार्ड से मुझे यही लग रहा है गाइस, आप बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो, बहुत ही ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट रखने वाले इंसान हो, और यहाँ पे लाइक माइंडेड लोग, जिस तरीके की आपके सेम सिमिलर सोच के विचार के लोग, सेम टैलेंट आपके साथ जो शेयर करते हैं, तो आप, मुझे लगता है कि उस चीज़ों की आप वेट कर रहे हो। एंड इस तरीके की वेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, बट आप इस तरीके के पर्सन हो, तो डेफिनेटली मुझे इस कार्ड से यही फीलिंग हो रही है कि नेक्स्ट 3 मंथ में आप किसी ना किसी तरीके से ओल्ड फ्रेंड्स या लाइक माइंडेड पीपल या आपके सोल ट्राइब से आप उनसे बहुत ज़्यादा लाइक आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाओगे। ओके, अपने सोल ट्राइब से यूनिटी, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फील करोगे, यूनाइटेड फील करोगे। यूनिटी इज़ अ कार्ड ऑफ अ बैलेंस, तो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस फील करोगे। मुझे ये हेरियोफेंट का भी वाइब्स आता है, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल या रिलीजियस, या जिस तरीके से आप आपकी अभी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे ओम देख पा रही हूँ, क्रॉस देख पा रही हूँ, यिंग यांग,
देन बहुत सारी स्पिरिचुअल ओम एंड एवरीथिंग। तो लाइक आप बहुत स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप कनेक्ट होना चाहते हो, कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहते हो, लेट इट बी योगा सेंटर, लेट इट बी कोई भी सेंटर, आई फील लाइक कि यस नेक्स्ट 3 मंथ में आप वो करोगे, या लाइक माइंडेड सोल ट्राइब की तरह के साथ मिलोगे, या फेसबुक या इंस्टाग्राम इस तरीके की किसी चीज़ों पे आप कोई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से नेक्स्ट 3 मंथ में ज्वाइन होना चाहो तो प्लीज़ आप कर सकते हो। बट येस एनी विच वेज मुझे सोल ट्राइब के साथ आपकी बहुत कनेक्शन, आप नेक्स्ट 3 मंथ में मे बी किसी न्यू फ्रेंड से मिले, न्यू लोगों के साथ मिले, या आप अपने लाइफ में यूनिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी फैमिली यूनाइटेड हो, कि आपकी फ्रेंड यूनिटी हो, या किसी के साथ आप यूनिटी चाहते हैं तो उनके साथ यूनिटी होगी, वो एकता होगी। विद दिस मोरालिटी क्वीन ऑफ क्लाउड, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा फॉगी है, आप बिल्कुल भी देख नहीं पा रहे हो क्योंकि आपने कुछ प्री कंसेप्शन, प्री थॉट बना के रखी है। ओके, तो आपके जो वो पहले से जो आपकी अजम्पशंस है, आपके जो थॉट है, उसके वजह से वो बहुत फॉगी है क्योंकि आप ठीक से देख नहीं पा रहे हो। आप हमेशा ही ब्लैक एंड वाइट में चीज़ें देखना चाहते हो, बट कभी कभी लाइफ में चीज़ें जो होती है वो हमेशा ब्लैक एंड वाइट नहीं होती हैं गाइस, बिकॉज कभी कभी ग्रे भी होता है। तो हमें उस ग्रे वो सैड पार्ट से भी हमें अपने लिए द बेस्ट निकालना होता है। क्लेम योर पावर पाइल 1, क्लेम योर पावर। आप इतने क्रिएटिव पर्सन हो, आप क्लेम करें अपना पावर। तो जब मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मोरालिटी बेसिस पे किसी तरीके से आप अपने आप को सबोटाज कर रहे हो। मोरालिटी बेसिस कुछ भी हो सकती है, फैमिली आपकी सपोर्टिव नहीं है, जो चीज़ें आप करना चाहते हो, या आपको लगता है कि ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, या मैं इसमें अच्छा नहीं कर सकता, या ये मेरे बैकग्राउंड से काफ़ी हट करके है। तो एन नंबर ऑफ थिंग्स हो सकती है जो आपके डिसीजंस को कंसील कर रही है, ढक रही है। तो प्लीज़ ये चीज़ें बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज नेक्स्ट 3 मंथ में आप इन सब एनर्जी से निकलने वाले हो। अभी आपकी अगर ऐसी एनर्जीज है तो इस एनर्जी से आप निकले, बिकॉज आपके अंदर इमेंस अमाउंट ऑफ क्रिएटिव पावर है। तो कुछ क्रिएट करने का आपका नेक्स्ट 3 मंथ में आप कुछ क्रिएट करोगे गाइज, कुछ नया बनाओगे, और ये बनाओगे क्योंकि ये फेटेड है, ये तो होना ही है। आप कितना भी रोको, अपने आप को सेबोटाज करो, अपने डिसीजंस ना लो, अपनी क्रिएटिविटी को ब्लॉक कर दो, बट दिस इज फेटेड, ये होंगी। ओके, सो पाइल 1, अगर ये आपको रेजोनेट किया, आपका थीम है क्रिएटिविटी। ओके, और क्रिएशन कुछ भी हो सकता है, वो आपके लिए, आप अपने लिए फिट करें। ओके, तो यस गाइज, अगर आप 1 सेकेंड। ओके, सो यस गाइस, अगर ये आपको रेजोनेट करती है पाइल 1 जो कि है रेड, तो प्लीज काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय। हे पाइल 2 जिन्होंने सेलेक्ट की है ये ब्लू स्केच पेन। ओके, ब्लू इज़ अ कलर ऑफ थ्रोट चक्रा। तो मुझे लगता है कि थ्रोट चक्रा आपकी ब्लॉक हो सकती है अभी करंटली, बट नेक्स्ट 3 मंथ में आपकी थ्रोट चक्रा बहुत ओपन अप होने वाले। आप में बहुत ही बोलने की, कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी है। तो आप अपने कम्युनिकेशन स्किल्स से बहुत कोई को इम्प्रेस कर सकते हो। आप बहुत कोई आपकी तरफ, आपकी कम्युनिकेशन स्किल से अट्रैक्ट हो सकती है। बट ये गाइस, मैं ब्लू देख पा रही हूँ। ब्लू जो एक कलर होता है वाटर का, तो क्लीनिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मे बी आप सैड हो, बहुत एक्सट्रीमली सैड हो सकते हो, तो हीलिंग की भी ज़रूरत है। ओके गाइस, एड हीलिंग। मैं यहाँ पे ड्रॉ हुई हूँ आफ्टर यूज़। तो मुझे लगता है कि बहुत कोई ने आपको मिसयूज़ किया है, आपके लव को, आपके केयर को, आपके कंसर्न को बहुत लोगों ने मिसयूज़ किया है। आप वेल ट्रीटेड बहुत लोगों से नहीं हुए हो गाइस। तो यस, बट आप में इतनी टैलेंट है, आप अपनी टैलेंट और अपनी थ्रोट चक्रा थोड़ा एक्सप्रेसिव क्रिएटिव एक्सप्रेसिव लाइक फ्रॉम थ्रोट चक्रा आप करोगे नेक्स्ट 3 मंथ में। लेट्स सी गाइस, ऑर्फन, डेस्पोनेंस,
ओ माय गॉड गाइस, आपकी जो करंट एनर्जीज है बहुत ही ज़्यादा सैड है. व्हाट्स गोइंग ऑन गाइस? इट्स सो सैड. लिटरली लिटरली इतनी सैड आप क्यों हो? प्लीज़, इतनी सैडनेस आपके मेंटल हेल्थ और आपके फिजिकल हेल्थ को बहुत डिस्ट्रॉय कर रहा है. आई थिंक आप बहुत ज़्यादा लोनली फील कर रहे हो. करंट एनर्जीज आपकी बहुत सैड है गाइस. अगर ये किसी पर्सन के लिए है तो, या आप सम ऑफ देम, मुझे लगता है कि आपकी फैमिली इश्यूज है. तो लेट मी कवर दिस टू कार्ड्स. ओके, मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फैमिली इश्यूज हैं कुछ लोग इस पाइल को. प्लीज़, जिनके लिए मैसेज है फैमिली इश्यूज के लिए, उनके लिए ये मैसेज है सिर्फ. ओके गाइज, तो अगर आपकी लाइफ में फैमिली इश्यूज है, आप अपने फैमिली में हैप्पी फील नहीं कर पाते हो, आपको लगता है कि लाइक कोई आपको समझता नहीं है, आप लिटरली इस पर्सन को देखो, वो इतना सैड है, पूरा हर तरफ बंजर ही बंजर है. इट्स लाइक कि ये पर्सन इतना सैड है कि वो किसी को देखना तक नहीं चाहता है. वो ऑर्फन की तरह फील करता है. ये 5 ऑफ पेंटिकल की एक एनर्जीज है. लाइक आइसोलेटेड फील करता है, हेल्पलेस फील करता है. दुनिया में उसके पास कोई नहीं है शेयर करने के लिए, उसे कोई समझने के लिए नहीं है. आई फील लाइक क्राइंग गाइज. प्लीज़, अगर आप इस एनर्जीज में अभी करेंटली हैं तो मुझे लगता है नेक्स्ट 3 मंथ में आप इस एनर्जी से निकलना चाहोगे और आप ट्राई करोगे कि इस एनर्जी से आप हील कर सको. ओके, बिकॉज मुझे यहाँ पे हीलिंग की भी वाइब्स आई थी वाटर से. बट येस, आप बहुत ही प्योर सोल हो, आप बहुत ही डिवाइन सोल हो. आप ये एनर्जी डिजर्व नहीं करते हो. ओके, इट्स ओके लोग आपको अंडरस्टैंड नहीं करते हैं. इट्स ओके आपकी फैमिली आपके साथ सपोर्ट नहीं करती है. इट्स ओके टू फील ऑर्फन. इट्स ओके. बट इस एनर्जीज में रहना ओके नहीं है गाइस. आपके साथ बुरा हुआ, इट्स ओके. वो आपकी लाइफ की लेसन्स है जो आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है. बट अगर आप उससे स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हो, उससे वीक बनते हो, तो वो ओके नहीं है गाइस. इट्स नॉट ओके. ओके, अगर आप ओके फील नहीं कर रहे हो तो आप प्लीज़ इस एनर्जी से निकलो. बिकॉज नेक्स्ट 3 मंथ तो आप निकलोगे ही निकलोगे. ओके, नेक्स्ट 3 मंथ आप अपनी लाइफ में चेंज चाहोगे. डेफिनेटली आप डेस्परेटली इस नेगेटिविटी से, इस लोनलीनेस से आप निकलना चाहोगे और आप निकलोगे नेक्स्ट 3 मंथ प्रिडिक्शन. ओके, डेस्पोनेंस मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा, बिकॉज लेट मी टेल यू द स्टोरी ऑफ दिस कार्ड. ये गर्ल बहुत ही उदास रहती है, ठीक है, बहुत ही सैड रहती है. उसको लगता है उसके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ भी नहीं है. वो बस उदास होकर के सोचती रहती है, थिंकिंग एंड थिंकिंग एंड थिंकिंग, बस थिंक ही करती रहती है. ओके, तो लाइक लिटरली बहुत लोनली फील करती है, थिंक करती रहती है. मदर अर्थ, आप यहाँ पे मदर अर्थ को देख पाते हो. मे बी आपकी मदर इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं. मुझे ज़्यादा करके ये जो फैमिली इश्यूज़ अगर आप लोगों की है, या फ्रेंड इश्यूज़ है, तो मुझे लग रहा है कि कुछ लोग जो दूसरे सराउंडिंग्स हैं, आप बहुत अकेला महसूस करते हो. ओके, जो मैसेज मुझे बतानी है वही मैं बता रही हूँ गाइस. ओके, कभी कभी प्रिडिक्शन के हिसाब से जो स्पिरिट गाइड्स आपको बताना चाहते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है. तो यहाँ पे राइट नाउ मुझे लग रहा है स्पिरिट गाइड आपको यही बताना चाहते हैं कि इतना सैडनेस आप डिज़र्व नहीं करते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो लेडी हो, ये जो बच्ची है, ये बहुत सैड है. ओके, इससे लगता है ये इसको लाइफ में कुछ आगे अच्छा होगा ही नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं होगा. और ये सैड रहती है, सिर्फ सैड रहती है, बट वो कुछ एक्शन नहीं लेती अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए. ओके, वो फिर मदर अर्थ उनको देखती है. जब वो उनको देखती है कि ये कुछ कर नहीं रहा है, ओनली सैड है, तो मदर अर्थ उनके पूरे घर में तूफान लेके आ जाती हैं. इट्स जस्ट अ टावर कार्ड एनर्जीज. तूफान लेके आ जाती हैं, एकदम फ्लड लेके आ जाती है, एकदम बाढ़ लेके आ जाती है, और उनके घर में पूरी पानी पानी भर जाती है. और इस बच्ची
सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को, छोटे छोटे बच्चों को वो देख के, जब वो नॉन एक्शन स्टेट में रहती है, लेकिन वो उतना तूफान देख के, इतना डिज़ास्टर देख के वो एक्टिव हो जाती है और वो काम करने लगती है, उन बच्चों को सेव करने लगती है, उन सब सामानों को बचाने की कोशिश करती है। ओके, तो मुझे लग रहा है कि आप बिल्कुल अपने सैडनेस से निकलोगे। मदर अर्थ आपको हेल्प करेंगी इस चीज़ों से निकलने के लिए, इस सैड एनर्जी से निकलने के लिए। गाइस, अगर आप इस एनर्जीज में हो तो नो 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 नो, इस एनर्जीज में रह के आप अपने लाइफ में कभी हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हो। तो प्लीज़ इस डिस्पोनेंस एनर्जी से निकलें। मदर अर्थ आपको देख रही है, मदर अर्थ चाहती हैं कि आप इस सैडनेस से निकलो। कोई भी रीज़न हो सकता है, लव पार्टनर हो सकते हैं, फैमिली, मदर इश्यूज मुझे लग रहे हैं, फैमिली इश्यूज दिख रही है, जैसे कि आप लोनली फील करते हो, मान लो भीड़ में भी इकट्ठा होके भी आप लोनली फील करते हो, इस तरीके की मुझे लोनली वाइब्स आ रही है। तो गाइज, आप अपने आप के बेस्ट फ्रेंड बन सकते हो, आप लोनली फील मत करो। ओके, बिकॉज नेक्स्ट 3 मंथ मुझे लगता है आप इस सैडनेस से निकलने की पूरी कोशिश करोगे और अपने आप को हील करने की कोशिश करोगे। सरेंडर स्ट्रेस। ओ माय गॉड, आप किसी बातों से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो, जिससे आपकी आत्मा एकदम केज हो गई है, एकदम वो केज हो गई है, वो उस जेल में, उस चीज़ों में वो बंद हो चुकी है। ओके, बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप फ्रीडम के साथ, देश आज़ाद है, आप आज़ाद हो, इस स्ट्रेस को क्यों आप अपने इंडिपेंडेंस को, उस स्ट्रेस को क्यों आप पूरा कैप्चर करने दे रहे हो, केज करने दे रहे हो। ओके, प्लीज़ surrender stress. Take a few deep breath and breathe out. Take a deep breath and breathe out. Okay guys, please stress no. तो मुझे लगता है नेक्स्ट 3 मंथ आप अपने आप को लिबरेट करोगे। आप इस गर्ल को देखो, ये एज इफ कि बहुत दिनों या सालों बाद ये अपने आप को फ्री कर रही है, अपने सोल को, अपने आत्मा को वो लिबरेट कर रही है, मुक्त कर रही है इस स्ट्रेस से। काफ़ी लंबे समय से आप स्ट्रेस आउट हो गाइस। टेक अ फ्यू डीप ब्रीथ एंड एक्सेल द टेंशन। किसी तरीके की टेंशन हो सकती है, आप उस टेंशन को प्लीज़ रिलीज़ करें। यू बिल्ट अप इन योर बॉडी, आपके अंदर वो जो बॉडी में जो बिल्ट हो रहा है वो स्ट्रेस आपके फिजिकल बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर रहा है। आपके ना तो केवल मेंटल हेल्थ को वो इफेक्ट कर रहा है, बट आपके इनर हेल्थ को भी इफेक्ट कर रहा है। तो नेक्स्ट 3 मंथ आप इन सब स्ट्रेस को डील करोगे और इनको आप दूर करने की कोशिश करोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ बहुत ही डार्कनेस। फिर आप देखो ये पूरी येलो, लाइट येलो, लाइक यस, आपको एंड एट द लाइट ऑफ द व्हाट इज़ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, जो एक फ्रेजेस हैं कि यस, जब टनल बहुत अंधकार में भरा रहता है, हमें कुछ दिखता नहीं है कि आगे क्या है, मैं उस जर्नी में जा पाऊँगा कि नहीं, इस जर्नी से वहाँ तक जा पाऊँगा नहीं। और फिर जब वो लाइट एंड में आपको मिलती है उस टनल में, तब आपको रियलाइज़ होता है ओह मैं बाहर निकल गया। उस तरीके से आपकी एनर्जीज़ है, आप फिर फाइनली बाहर निकल पाओगे। मुझे दिख रहा है यहाँ पे आप बहुत स्ट्रेस आउट हो रही है, क्योंकि 3 कार्ड स्ट्रेस। तो जो स्पिरिट गाइड्स आपको गाइड करना चाहते हैं, इस स्ट्रेस से आप निकलोगे। ओके, नेक्स्ट 3 मंथ में आप इसको डील करके इस केज को हटाओगे, ये जो आप बंधन में बंधे हुए हो स्ट्रेस के। वॉन्डरिंग पाथ, यस गाइस, आप ये फॉक्स को देखो, ये बिल्कुल इस मैप पे एकदम फोकस किया हुआ है। ओके, एकदम ये चार्ट पे फोकस किया हुआ है, यहाँ पे कॉम्पास दिख रहा है, डायरेक्शंस दिख रहे हैं, वो बहुत फोकस करके चल रहा है। ओके, मेरे लाइफ में क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए बहुत स्ट्रेस आउट कर रहा है। बट वॉन्डरिंग पाथ, इन्जॉय द जर्नी, इन्जॉय करें आप अपनी जर्नी को। इन्जॉय द जर्नी। ओके, इन्जॉय करें अपनी जर्नी को, क्योंकि यू नेवर नो, जो जब आप एक
पाथ पे चलते हो ना गाइस, एन नंबर ऑफ इश्यूज, चैलेंजेस आपके लाइफ में आना ही आना है। दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। यही तो लाइफ है। आप यही तो सीखने ह्यूमन फॉर्म में इनकारनेट हुए, अदरवाइज हम दूसरे एनिमल फॉर्म में, ट्रीज में, इस तरीके की चीज़ों में हम इनकारनेट। इट्स अ ब्लेसिंग। अगर हमको ह्यूमन लाइफ मिली है, इट्स अ ब्लेसिंग कि हमें ह्यूमन लाइफ मिली है। हम एन नंबर ऑफ थिंग्स कर सकते हैं, लाइफ एक्सप्लोर कर सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं, दुखी हो सकते हैं, नाच सकते, गा सकते। तो वॉन्डरिंग पाथ, आप अपनी जर्नी को एकदम एंजॉय करें, वो बिल्कुल भी एकदम लाइक थॉटफुल होकर कि बिल्कुल भी ओके इसके बाद क्या, मुझे जर्नी समझ में नहीं आ रही है, मेरी जर्नी कहाँ जा रही है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे करूँ। नो 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 नो, आपको वो करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको बस अपनी जर्नी में जाते जाना, बिकॉज आई एम सीइंग आप जो इस एनर्जी से निकलोगे 3 मंथ में, उसके बाद आपको अपनी पाथ दिखेगी कि आपको किधर जाना है। बिकॉज आप में फॉक्स की क्लेवरनेस है, आप इतने क्लेवर हो कि आपको सब पता है, बट आप कहीं ना कहीं अपने इनर विजडम को, अपने अंदर की इंट्यूशंस को आप इग्नोर करते हो, और जो बाहर सर्कमस्टेंसेस चलता है आप उस पर ज़्यादा फोकस रहते हो। तो जो चीज़ पे फोकस रहते हो वो एक्सपैंड हो जाता है और वो लाइफ में इफेक्ट करने लगता है, और जिस चीज़ पे जो इम्पोर्टेंट है उसको आप नैरो कर देते हो और वो चीज़ पे आपका फोकस नहीं होता, जिसके वजह से वो आंखों से ओझल हो जाता है। तो राइट नाउ आपका फोकस है अपनी जर्नी, आपकी जर्नी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप यस, आप एक फिनिक्स की तरह राइज कर सकते हो अगर आप चाहो तो नेक्स्ट 3 मंथ में आप इन स्ट्रेस को रिलीज करने की कोशिश करोगे और कर भी पाओगे गाइस। वॉन्डरिंग पाथ, हार्ट डिज़ायर, आप अपने दिल को सुनोगे, आपका दिल क्या चाहता है। हार्ट डिज़ायर, मुझे बहुत इंट्यूशंस एनर्जी आ रही है, वॉन्डरिंग पाथ भी मुझे बहुत इंट्यूशंस। तो आप नेक्स्ट 3 मंथ अपने इंट्यूशंस को फॉलो करोगे, बिकॉज ये कलर जो है ग्रीन है, हार्ट चक्रा को दर्शाता है। ओके, ग्रीन एवेंट्रीन, इट्स पूरा ग्रीन है, हार्ट चक्रा इज ग्रीन। तो मुझे लगता है कि काफ़ी आप अपने हार्ट को, अपने माइंड को जो आप फोकस किए हुए हो, आप फाइनली अपने हार्ट का सुनोगे, और आपको गाइडेंस भी है कि आप हार्ट डिज़ायर, आपका हार्ट क्या चाहता है। बी क्लियर, आप क्या चाहते हो, बी क्लियर, क्योंकि द एंजल्स आर सपोर्टिंग एंड गाइडिंग एंड प्रोटेक्टिंग यू एज यू ड्रीम्स बिकम रियलिटी। आपकी ड्रीम्स रियलिटी बनेगी, बट आपको अपनी ड्रीम्स पे क्लियर होना कि आपकी ड्रीम्स है क्या, आपका हार्ट क्या डिज़ायर करता है। क्योंकि कन्फ्यूजन्स, आपको कन्फ्यूजन्स रहेगा तो आप एंजल्स को भी सही चीज़ें नहीं डिलीवर कर पाओगे, सही मैसेज नहीं डिलीवर कर पाओगे। तो अपने विंग्स फैलाओगे आप नेक्स्ट 3 मंथ, और अपने हार्ट डिज़ायर के बारे में सोचोगे कि आपका दिल क्या चाहता है करना, आप क्या चाहते हो करना, रैदर ये जो स्ट्रेस आपके जीवन में आया है उस पर फोकस करने के बजाय। गॉडेस ऑफ द मून, ओ माई गॉड, लिटरली गाइज आप देखो ये लेडी अपनी स्ट्रेच की हुई है हैंड, वो क्रिस्टल को होल्ड की हुई है। मून जो है वो डिवाइन फेमिनिन होती है, और उसके अंदर बहुत ही हाई प्रीस्टेस का एनर्जी होता है। वो इतनी इंट्यूटिव होती है, इतना इंट्यूटिवनेस होता है, अंधकार में भी देखने की उसकी कैपेबिलिटी होती है। तो मुझे लगता है नेक्स्ट 3 मंथ में आप अपनी साइकिक एबिलिटी आपकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। सोचने की क्षमता, और सोचने की क्षमता, इंट्यूशंस, आपके हार्ट की सोचने, इंट्यूशंस, साइकिक एबिलिटी। मुझे लगता है कि कुछ लोग जो मुझे ये पाइल सेलेक्ट किए हैं वो एक हीलर है, क्लियर वॉयंस है, क्लियर ऑडियंस है, तो उनके अंदर बड़ा ज़्यादा साइकिक एबिलिटीज़ है। और आपने इतनी सारी जो सॉरो, इतने सारे दुख देखे हैं, वो आपके लाइफ लेसन्स है, यूनिवर्सल लेसन्स है। मुझे लगता है आप लोग हीलर्स हो तो या साइकिक हो तो प्लीज़ आप उस चीज़ों पे अपने हार्ट लिटरली आपका जो हार्ट बोल रहा है आप वो सुने। प्लेफुलनेस, यस, वॉन्डरिंग पाथ, प्लेफुलनेस, ये क्लोन को आप देखो, ये रेडी है डांस ऑफ लाइफ करने के लिए। इसका कलर ब्राइट रेड है, और ये बिल्कुल भी एक जोकर की तरह अपने आप को रेडी कर चुका है कि मुझे बस सिर्फ हंसना है, खुश रहना है, जॉयफुल प्लेफुलनेस में रहना है। तो आप रेडी हो। एस ऑफ फायर है, आई फील ये पेज ऑफ फायर है। पेज ऑफ फायर इज ऑल अबाउट
ट्रैवलिंग अ न्यू जर्नी, एक न्यू जर्नी। ओके, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा ये जो क्लोन है ये बिल्कुल भी रेडी है सरेंडर करने के लिए, प्लेफुल होने के लिए। तो बिल्कुल भी मज़ा मस्ती से अपनी लाइफ जिए गाइस, क्योंकि मुझे लगता है आप स्ट्रेस को रिलीज़ करके अपने लाइफ में वो लाइट हार्टेड एनर्जीज लेके आओगे, क्योंकि आपका साइकिक एबिलिटीज़ भी बढ़ रहा है। मुझे लग रहा है काफ़ी डाउनलोडिंग्स हो सकती हैं आप लोगों को, यूनिवर्सल डाउनलोडिंग्स, 8 ऑफ एयर। यस, आप बहुत स्टक हो, और आप बहुत ज़्यादा स्टक हो एक इल्यूजन में, एक ट्रैप्ड हो। ट्रेडिशनल टैरो डेक में ये रहता है कि आंखों पे पट्टी बंधी है और वो पर्सन पूरा केज्ड है। ओके, पूरे रोप से उसको बांध दिया गया और वो उस सिचुएशन से निकल नहीं पा रहा है। तो आप एक सिचुएशन में, एक दुख में थे जिससे आप निकल नहीं पा रहे, लेकिन फाइनली इस टैरो डेक में देखो आप उन सब को वो छोड़ के ये हॉर्स आगे बढ़ा है, ये निकल चुका है। तो आप उस स्ट्रेस से निकलोगे गाइस, उस स्ट्रेस को आप टाटा बाय बाय कर दोगे, और ये सारे हॉर्स वो पीछे रह जाएंगे, जो लोग आपसे एनवियस हैं, जो लोग आपको पसंद नहीं करते हैं, और आप उन सब से आगे निकल जाओगे, उन सब को छोड़ दोगे जो आपको सर्व नहीं करती है। स्ट्रेंथ, यस, ओ माई गॉड, आप अपने पावर को क्लेम कर लोगे गाइज, एंड फाइनली आप वो स्ट्रेंथ आ जाएगा तो आप वो बिल्कुल ओपन कर दोगे, जैसे जिस तरीके का ये पर्सन वो ओपन कर रहा है, एंड ये जाल को, और इस जाल से लॉट ऑफ फिशेस निकल रहे हैं। तो लॉट ऑफ फिशेस मीन्स लॉट ऑफ फर्टिलिटी, लॉट ऑफ अबंडेंस। तो नेक्स्ट 3 मंथ में आपके अंदर इतना आपने क्लेम कर लेनी है, आपके पावर जो इस स्टकनेस से है आप निकलने वाले हो, और आपका ट्रूली हार्ट जो चाहेगा आप वो करोगे, अपने रादर देन अपनी फैमिलीज, अपने फ्रेंड्स, अपने सराउंडिंग्स और अपनी माइंड की ना सुन करके आप अपने हार्ट की और अपने इंट्यूशंस की और आपकी साइकिक एबिलिटीज़ को आप फॉलो करके एक स्ट्रेंथ गेन करके अपनी अबंडेंस को आप खुद बुलाओगे। और आप फिश देखो, इतनी फर्टिलिटी आएगी, इतना आप स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। और मुझे लग रहा है कुछ लोग अपनी बॉडीज़ पे भी वर्क कर रहे हैं, अपनी ब्यूटीज़ पे भी वर्क करेंगे नेक्स्ट 3 मंथ, लाइक स्लिमिंग, ट्रिमिंग, एंड बॉयज़ अपनी बिल्ट बनाने में, लाइक लूजिंग वेट, और अपने आप को ब्यूटीफुल बनाने में। काफ़ी लोग, आप लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है कि बहुत सारे नेक्स्ट 3 मंथ में आप लोग अपने ब्यूटी पे भी फोकस करोगे और अपने इस स्टक एनर्जी से निकलने की कोशिश करोगे, एंड डेफिनेटली आप निकल भी जाओगे। फाइनली आपको वो स्ट्रेंथ मिल जाएगा, आपका हार्ट डिज़ायर को आप फाइनली सुनोगे, और इतना प्लेफुलनेस आएगा, और इन सब एनर्जी से स्ट्रेस, डेस्पोनेंस, ऑर्फन, 8 ऑफ एयर, जो कि ये पूरी चीज़ें जो आपको केज करके रखा था, एक बंधन में बांध के रखा था, आप इन सब को हटा करके ये अपने हार्ट डिज़ायर सुनोगे, अपने दिल की बात सुनोगे, और आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव एंड साइकिक एबिलिटी आपकी बहुत है। आप प्लेफुल एनर्जी के साथ आप अपनी जर्नी को एक्सेप्ट करोगे, और इतना आप स्ट्रॉन्ग हो ही जाओगे कि आप ये सब कर पाओ, एंड आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गाइज। एंड अपने थ्रोट चक्रा यूज़ करें, अपने दिल को बोले कि आप क्या चाहते हो। एक्सक्यूज मी। ओके, सो पाइल 2, मुझे आई होप कि ये वीडियो आपको किसी तरीके से भी हेल्प करे, क्योंकि ये वीडियो आपको सुनना आई थिंक ज़रूरी था, बिकॉज आई थिंक कहीं ना कहीं आप बहुत हार्ट ब्रोकन हो, तो आप अपने आप को हील करोगे नेक्स्ट 3 मंथ में, और येस, आपके अंदर जो पावर है आप उसको पहचानोगे। ओके पाइल 2, आई होप ये रेजोनेट किया आपको, और अगर ये रेजोनेट किया है तो प्लीज़ काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। ओके, बाय बाय। हे पाइल 3 गाइज, जिन्होंने पाइल 3 सेलेक्ट की है, ये ग्रीन स्केच पेन। सो दिस ग्रीन स्केच पेन से मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप अपने लाइफ में ऐड करोगे हीलिंग। ओके, आप मदर नेचर में जा कर के थोड़ा वॉक लोगे, आप लाइक आपकी ग्रीन फेवरेट कलर भी हो सकती है कुछ लोगों की, बट एनी विच वेज मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आप अपनी लाइफ में बेसिकली हील करने की कोशिश करोगे, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे, अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग को हेल्दी रखने की कोशिश करोगे, अपने हेल्थ पे फोकस करोगे, अपने हार्ट लाइक हार्ट पे फोकस करोगे, अपने हार्ट को हील करोगे, अपने मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इस तरीके की एनर्जीज है। आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे। मुझे लगता है ग्रीन इज़ अ कलर ऑफ ग्रोथ, तो आप काफ़ी ग्रो करोगे नेक्स्ट 3 मंथ।
जो भी स्टैगनेंट अगर आप हो अभी, या स्टक हो, या कुछ तरीके की अगर चीज़ें हैं, तो मुझे यहाँ पे ग्रोथ दिख रही है कि काफ़ी ग्रोथ होगी आपकी, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ। तो लेट्स सी गाइज। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, अच्छा, बहुत अच्छे हैं, स्टार्टिंग है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ से मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली आपके अंदर वो पावर है, वो स्पार्क है। आप देखो ये एंजल के जो ऑरा है, वो यहाँ पे पूरी जो कलर्स हैं वो बहुत येलो, ब्राइट येलो है। ओके, सो मुझे लग रहा है कि किसी तरीके से प्रॉस्पेरिटी की आपकी वो आपके ऊपर लाइक इफेक्टेड होगा, एंड बहुत पीस होगा आपके लाइफ में, बहुत पीस एंड कंपैशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है गाइस, काफ़ी पीस एंड कंपैशन दिख रहा है। एंड द अदर थिंग मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो आपने लायन इंस्टिंक्ट को, अपने रॉ एनिमल पावर को पहचान पाओगे कि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, आप उतने स्ट्रांग हो। मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा आपने इनर वर्क आउटर वर्क कर लिया है, या इस 3 मंथ में आप इनर वर्क आउटर वर्क करोगे, लॉट ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब लोग आपके पावर को देखेंगे, वाओ ये इंसान इतना पावरफुल है, लाइक लिटरली। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ओ माय गॉड, दिस इज ट्रेडिशनल टैरो डेक में ये डेथ कार्ड रिप्रेजेंट करता है। अ फ्रेश न्यू वे ऑफ लिविंग इमर्जेस। मुझे लग रहा है आप फ्रेश वे, लाइक जो भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम थी, जो भी ओल्ड पैटर्न से जैसे आप काम करते थे, उस तरीके से काम आप नहीं करोगे। आप, मुझे लग रहा है ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, लाइक कैसे फिनिक्स राइज होता है एसिड से। ओके, तो उस तरीके की वो फिनिक्स जो बर्ड है वो एसिड से एकदम निकलता है, यानी कि लाइक लिटरली। तो मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपने स्ट्रेंथ गेन करके आप बाहर निकले हो। तो यूनिवर्स लाइक लिटरली आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा एनर्जेटिक चेंज लेके आ रहे हैं। मुझे लग रहा है आपकी बहुत लाइफ चेंज हो रही है, लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हो रहे हैं आपके लाइफ में। नेक्स्ट 3 मंथ में आप वो नहीं रहोगे जो आप अब तक हो, आप और बेटर वर्जन, अपना और स्ट्रॉन्ग वर्जन, अपना और बेटर वर्जन बन जाओगे नेक्स्ट 3 मंथ में। वाओ वाओ वाओ, नेक्स्ट 3 मंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप लिटरली एक ईगल की तरह अपने आप को रीबर्थ दे पाओगे। ओके, लाइक एक लाइक कुछ चीज़ें रीबर्थ के लिए, कुछ चीज़ें एंड होना ज़रूरी है, तो आप कुछ फेजेस को एंड करोगे, कुछ चैप्टर को क्लोज करोगे और नए चैप्टर्स को ओपन करोगे, लाइक राइजिंग फ्रॉम द एसेस। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि काफ़ी आप स्ट्रॉन्ग इंसान हो। काफ़ी डिफ़िकल्ट एंड चैलेंजेस अपने लाइफ में आपने देखी हैं, और वो चैलेंजेस आपने एकदम हीरो, एकदम वॉरियर क्वालिटी आपके अंदर है, और आप वो वॉरियर की तरह आप बिल्कुल भी बाहर निकल पाए हो इस चीज़ों से। और आप नेक्स्ट 3 मंथ ट्रांसफॉर्म करोगे अपने आप को, और बेटर और बेटर और बेटर वर्जन बनाओगे, अपना बेस्ट बनोगे। सपोर्ट, यस, और इस प्रोसेस में एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। योर लाइफ पर्पसफुली सपोर्ट्स यू। तो मुझे लग रहा है आप राइट पाथ पे हो, बहुत ही, मतलब लाइक यस, कुछ चीज़ें जो आपको सर्व नहीं कर रही हैं, आप उन सबको छोड़ रहे हो। अपने ओल्ड बिलीफ सिस्टम को भी आप पीछे छोड़ दे रहे हो, आप अपने आप को रिन्यू कर रहे हो। आप जो चीज़ें आपके लिए बेस्ट नहीं थी, आप उन सब चीज़ों को हटा के आप एक रीबर्थ दे रहे हो अपने आप को। इतना बड़ा प्रोसेस हो रही है आपके लाइफ में, सो इसलिए यूनिवर्स आपको आपकी स्ट्रेंथ से, आपके पावर को लिटरली रिवॉर्ड करना चाहते हैं, इसलिए वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आप अगर नेक्स्ट 3 मंथ में कुछ लोग जॉब चेंज करना चाह रहे हो, या कुछ रिलेशनशिप में चेंजेस करना चाह रहे हो, तो डेफिनेटली यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और नेक्स्ट 3 मंथ में मुझे लगता है कि आप बहुत सपोर्टेड रहेंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग आपको सपोर्ट करेंगे, यूनिवर्स एंजल सपोर्ट करेंगे। फॉर्क इन द रोड, मुझे लगता है कि ये जो कि मुझे कार्ड आई थी रिवर्स में, दो ये ओरेकल कार्ड रिवर्सल पढ़ते नहीं हैं हम, बट एनी विच वेज मुझे ये अभी मुझे फील हो रहा है कि आप किसी चीज़ों में दुविधा में हो, कोई चॉइस आपको लेनी है, कुछ चॉइस आप बना रहे हो अपनी लाइफ में। मुझे लग रहा है कि आप नो मोर, आप अनडिसाइसिव
कंफ्यूजन में नहीं रहोगे कि कौन सा रास्ता मेरे लिए बेस्ट है और कौन से रास्ता में मुझे जाना है, वो आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपकी निकल जाएगी। मुझे लगता है कि इस वक्त आप अगर दुविधा में हैं, आप कंफ्यूजन में हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, क्रॉस रोड में हैं, तो आप नेक्स्ट 3 मंथ में वो डिसीजन ले पाओगे और उस डिसीजन में आप सपोर्टेड हो। वो डिसीजन आपके को रीबर्थ देगा और वो आपको आपका स्ट्रेंथ बैक दे देगा, आपका स्ट्रेंथ फिर से वापस आपको दे देगा। आप बहुत लोगों के लिए सपोर्ट करते हो, आप बहुत लोगों का ख्याल रखते हो, बहुत बहुत ही जेन्युइनली गुड पर्सन हो गाइस। तो यस, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना पड़ा अपने लाइफ में। ओके यस, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन आपको और भी ज़्यादा ग्रो अप करवा रहा है। फॉर्क इन द रोड, कंफ्यूजन आपकी नेक्स्ट 3 मंथ में जिस चीज़ों से है, अनडिसाइसिव है, क्रॉस रोड में है, वो कंफ्यूजन से आप क्लैरिटी मिल जाएगी आपको। सरेंडर, फ्रस्ट्रेशन डजंट ओपन एनी डोर। फ्रस्ट्रेशन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। वो कौन सा दरवाज़ा खोलता है? सिर्फ दुख, सिर्फ स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पेन का दरवाज़ा खोलता है। टेक द की टू रिजॉल्व डिलीमा विच आई वॉज फीलिंग, कि आप क्रॉस रोड में हो, कन्फ्यूजन में हो, आपके अंदर डिलेमा है कि ये होगा या नहीं होगा, ये करूं या नहीं करूं, या ये डिज़ोल्व कैसे करूं। और डिज़ोल्विंग अ ब्लॉक, कुछ तो ब्लॉक है जो आपको रोका हुआ था, बट आप नेक्स्ट 3 मंथ में वो ब्लॉक को डिज़ोल्व कर दोगे। ओके, टेक अ ब्रीथ, सेंटर योर सेल्फ। नेक्स्ट 3 मंथ में डेफिनेटली आप दूसरों के बारे में सोचना, दूसरों के बारे में कुछ भी फीलिंग रखना, वो चीज़ें सोच छोड़ के आप बहुत सेंटर्ड होगे, आप अपने बारे में सोचोगे गाइस। आप ज़्यादा करके अपने बारे में सोचने की कोशिश करोगे और आप उस डिलेमा से बाहर निकल जाओगे, वो कंफ्यूजन से बाहर निकल पाओगे, एक डिसीजन आप ले पाओगे। तो मुझे यहाँ पे लग रहा है and regroup so you can approach the situation more calmly. So I feel like yes, आपके जीवन में बहुत peace and calm आने वाला, इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन के बाद डेफिनेटली आई एम सीइंग बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर शिफ्टिंग, क्योंकि 2 मेजर अकानास में यहाँ पे अब तक देख पाई हूँ, तो डेफिनेटली मेजर शिफ्टिंग हो रही है। डेसिपेटिंग, तो अगर किसी भी तरीके से अपने एक्शंस को, अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदलना चाहते हो, तो इट्स अ गुड टाइम। नेक्स्ट 3 मंथ में आप फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहोगे। ओके, आप एक्शन ले लोगे, आप डिलेमा में नहीं रहोगे, आप कंफ्यूजन में नहीं रहोगे, आप फाइनली एक्शन ले लोगे। फाइनली एक्शन, अपने जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप एक्शन ले लोगे। आप नो मोर लेजीनेस, नथिंग, एंड आप फाइनली एक्शन ले लोगे। मुझे लगता है आपको बहुत तरीके से आपको गाइड भी किया जा रहा है, तो आप उस गाइडेंस को सुने, चाहे टैरो डेक के थ्रू, चाहे किसी भी थ्रू, बट आप उस गाइडेंस को सुनेंगे नेक्स्ट 3 मंथ। पेज ऑफ एयर, यस, आपके लाइफ में क्लैरिटी आने वाली है। पेज ऑफ एयर लाइक क्लैरिटी, ट्रूथ, लॉजिक, ऑनेस्टी, impulsiveness, curiosity, like okay fine, curiosity कि क्या होगा, like कैसे ट्रुथ करूँ, ये like आप बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में जितनी भी चैलेंजिंग इंफॉर्मेशंस हैं आपके लाइफ में, आप उसको रिवैल्यूएट करोगे, रीथिंक करोगे। डिले कर रहे थे जिस प्लान्स पे, वो मुझे लगता है कि अब आप वो प्लान्स पे डिले नहीं करोगे, आप एक्शन लोगे, एक्शन। ओके, ट्रुथ आपको रिवील किया जाएगा। अगर कुछ चीज़ें हैं जो आपसे हिडन है, वो आपको डेफिनेटली रिवील हो जाएंगी गाइज। बट येस, पेज ऑफ एयर इज ऑल अबाउट एक्शन। ओके, एयर साइन हो सकते हैं आप, स्कॉर्पियो हो सकते हैं, या लियो, एनी साइन। तो साइन तो मैं फोकस करती नहीं हूँ। अगर आप मेरे फॉलोअर्स हैं या आप पहली बार देख रहे हो, तो साइन मेरी इतनी क्राइटेरिया नहीं है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे लोग देखते हैं और हर कोई को अपनी लाइक मून साइन, सन साइन, वीनस राइजिंग, सन मून राइजिंग, ये सब लाइक बहुत कोई को एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती है, सो इसके वजह से मैं साइन पे ज़्यादा फोकस नहीं करती हूँ, बिकॉज n नंबर ऑफ लोग आते हैं, सबकी जॉडिक साइन अलग अलग हो सकती है। इसके वजह से आप मैसेज को लो, अगर ये आपसे रेजोनेट करती है तो येस, इट इज़ फॉर यू।
सिक्स ऑफ स्वॉर्ड, आप मोर कामर वाटर की तरफ जाओगे। आप अपने लाइफ में इतना स्ट्रेंथ गेन कर लिए हो कि आप फ्रस्ट्रेशन को छोड़ करके ज़्यादा कामर, जो क्रॉस रोड है जहाँ पे आप डिसाइड नहीं कर पा रहे कुछ चीज़ों को, वो आप डिसाइड करके आप एक डायरेक्शन फाइनली चूज़ करोगे। ये रिवर्स में आया तो शायद ये आपकी अभी करंट एनर्जीज थी कि ये आप नहीं कर पा रहे थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, बट आप नेक्स्ट 3 मंथ में आप बहुत काम, मुझे बहुत काम वाली फीलिंग आ रही है, लाइक कूल पीस, नेक्स्ट 3 मंथ आप जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको एंजॉय करोगे और आप कूल एंड काम हो जाओगे, मोर काम वाटर की तरफ जाओगे। दो आपके साथ वो पुरानी इश्यूज तो भी जा रही हैं, बट वो क्या है, वो एक्सपीरियंसेस की तरह जाएंगी, वो एक पेन की तरह नहीं, एक एक्सपीरियंसेस की तरह जाएंगी। हीलिंग, यस, हीलिंग, बहुत सारी हीलिंग मैं देख पा रही हूँ और आप सपोर्टेड भी हो काफ़ी ज़्यादा। आप, मैंने बोला ना, राइजिंग फ्रॉम द एसेस, तो एसेस कब बनता है, जब कोई इंसान जलता है, तपता है, लाइफ के चैलेंजेस को देखता है, तो उस तरीके की चीज़ों से आप बाहर निकल रहे हो और फाइनली नेक्स्ट 3 मंथ में आप मोर कामर और पीस प्लेस में जाओगे। हीलिंग इज़ अ किंग ऑफ कप, तो किंग ऑफ कप, ओके, सो मुझे यहाँ पे लग रहा है, बट इस डेक में डेफिनेटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि काफ़ी हीलिंग होगी। आप इस इंसान के किनारे देख सकते हो, काफ़ी लाइट है, ये अपने पावर को एक लाइट बीइंग, लाइट वर्कर, आप कुछ लोग हो सकते हो इस पाइल को जो सेलेक्ट किए हो, हीलर्स, लाइट वर्कर्स, तो डेफिनेटली आपकी हार्ट चक्रा जो है वो हील हो रही है, आपकी सैक्रल चक्रा, आपके क्राउन चक्रा, आपके सातों चक्रा जो होते हैं, सोलर प्लेक्सेस, सैक्रल चक्रा, हार्ट चक्रा, थ्रोट चक्रास, पीनियल ग्लैंड एंड क्राउन चक्रा, ये सारी चीज़ें लाइक अलाइन हो रही है, अलाइनमेंट हो रही है, एक लाइन से अलाइनमेंट हो रही है। वो काफ़ी अच्छा होता है जब आपकी चक्रास अलाइंड होती है, तो आपकी हीलिंग होती है। गिल्ट, फियर, इन सब से आप मुक्त हो पाते हो और आप फाइनली अपने लाइफ पर्पस से अलाइन हो पाते हो। तो नेक्स्ट 3 मंथ, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है, तो नेक्स्ट 3 मंथ, और ये आप अभी हील हो रहे हो, फाइनली आप हील हो रहे हो और काफ़ी ज़्यादा हीलिंग एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो आप काफ़ी हील हो रहे हो गाइज। एंड आप ब्लू कलर इस कार्ड का देख पाओ, यहाँ पे भी मैं बहुत ज़्यादा ब्लू देख रही हूँ, तो काफ़ी क्लीनिंग एंड प्यूरिफिकेशन होगा आपका नेक्स्ट 3 मंथ, एंड आपके सारे चक्रास अलाइन होंगे, एंड किसी ना किसी तरीके से आप अपनी ऑथेंटिक साइड को, मतलब जो आप प्योर हो, जो आपके अंदर प्योर टैलेंट है या प्योरिटी जो भी है, उस चीज़ों को आप नेक्स्ट 3 मंथ देख पाओगे। और हीलिंग, ओके, तो अगर आप हीलिंग लाइन में कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप हीलिंग लाइन में भी कुछ कर सकते हो। ओके गाइस, तो किंग ऑफ कप है ये, तो अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो कि वो पर्सन आपको जेस्चर ऑफ लव दिखाए, तो आई फील लाइक जेस्चर ऑफ लव किंग ऑफ कप तो नहीं दिखाता, बट दो वो बहुत लव करता है। तो जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो कि वो मुझे लव करता है या नहीं करता है, तो वो बहुत करता है, बट राइट नाउ वो हील हो रहा है, तो नेक्स्ट 3 मंथ आप भी हील होंगे। ओके गाइज, तो आई थिंक ये आपको रेजोनेट किया होगा। अगर ये रेजोनेट किया है तो प्लीज़ आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें, एंड ये प्लीज़ ये भी ना भूलें कि आपको मदर नेचर के साथ कनेक्ट होना है ताकि आपकी हीलिंग जल्दी प्रोसेस हो पाए। ओके, आई होप ये आपको रेजोनेट किया है पाइल 3। अगर किया है तो काइंडली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।